वो तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएगी वो। इनका ठीक माहौल सा है कांग्रेस वालों का, अगर तो चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएगी। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर के विवाद छिड़ गया है। किसान आंदोलन को लेकर के उनका विवादित बयान आया और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस किसान नेता राकेश टिकैत साहब हैं। जो आया कंगना का बयान और उसके बाद कई सारे लोगों की टिप्पणियां भी आई। आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखो, बयान उनका व्यक्तिगत बयान ये रहा कि बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ा और ये कहा कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उनको इस तरह के बयान ना दे। पहले भी बहुत उलझुल बयान दिए हैं और खास करके बीजेपी के लोग की और की भी ये है कि वो बयान देने में माहिर हैं। बयान दिया, समाज में छोड़ दिया, उस पर क्या टिप्पणी आई, फिर वापसी हो गई। ऐसे बयान क्यों देते हैं जब उनका किसानी से उससे कोई संबंध ही नहीं है? खेती किसानी में कैसे नफा नुकसान होता है उनको पता ही नहीं है। वे वो जो जिस प्रोफेशन में वे हैं उसकी उन्होंने हकीकत बता दी। महिलाओं के बारे में क्या सोच है, वो इंडस्ट्रीज की सोच उसने बताई। उसने इंजॉय कहाँ करना है, उसमें शराब पीनी है, वो उसने बता दी। तो जो उनकी सोच है वो अपनी बता दी, तो उसी तक रखे, दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारा मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से 13 महीने दिल्ली में चला, जिसमें कई लाख आदमी यहाँ पे थे और फिर भी वो 13 महीने चला। अगर कोई घटना होती वो होती तो पुलिस प्रशासन और देश में कानून और संविधान है, और जिसने भी कोई गलत करा होगा उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, एक टिप्पणी उन्होंने ये भी की कि ये जो पूरा आंदोलन था वो अमेरिका और चीन से संचालित था। तो क्या ये इसमें कई बार आपके आंदोलन पर ये सवाल उठते भी रहे हैं, तो इस पे कितनी आपको लगता है कि कितना दम है, कितनी बात है इसमें? और उसकी जांच करो ना, भारत सरकार क्या है। फिर अगर उनको पता है, कोई उनके पास में जानकारी है, तो अब तक भारत सरकार ने उससे पूछताछ क्यों नहीं करी? भाई उनके पास में पुख्ता सबूत हैं तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि कौन इसको कर रहा। और ये तो बड़ा सवाल है बहुत, उसकी जानकारी होम मिनिस्ट्री को और उसको देनी चाहिए उनको। कोई भी जानकारी है, देश विरोधी कोई गतिविधि चल रही है, तो भारत में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सचेत रहे, तो भारत सरकार को बतावे, उन एजेंसी को बताना चाहिए उनको। अच्छा, बीजेपी ने कहा है कि वो उनकी सांसद जरूर हैं लेकिन उनका निजी विचार है। तो अभी चुनाव भी हैं कई सारे राज्यों में जिसमें हरियाणा भी एक शामिल है और हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा भी रहा। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है? तो उठाना तो पड़ेगा भाई, प्रसाद तो मिलेगा ना। प्रसाद सबको मिलेगा, समय समय पे प्रसाद वितरण होता रहता है। किस तरीके का प्रसाद आप? भाई प्रसाद जो जैसे लायक है तो उसको मिल जाता है उसी तरह का। भाई पहले भी प्रसाद तो मिला है ना, प्रसाद मिला पंजाब में, चंडीगढ़ में मिला, प्रसादा मिला है चंडीगढ़ में। हरियाणा में है तो वहां पे मिलेगा, जो जिस तरह का आदमी है उसको उस तरह का मिल जाएगा। चुनाव में चुनावी तरह का मिलेगा, दूसरी तरह का मिल जाएगा, तो प्रसाद मिलता रहता है। तो आपको लगता है क्या कि जो आप चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपकी पंचायत भी थी मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ भी आपने कहा था कि हरियाणा में तमाम जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जा करके वहाँ पर हरियाणा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं, तो किस तरीके की भूमिका? हमने ये कहा कि 750 किसान शहीद हो रहे, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उससे सवाल जवाब जरूर करें, चाहे वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। अब सत्ता तो उन्हीं की है ना, तो सवाल जवाब तो उन्हीं से होंगे। भाई मध्य प्रदेश में जिसकी है तो उससे होंगे, छत्तीसगढ़ में जिसकी है तो उससे होंगे, तो सवाल जवाब तो सरकार से होंगे कि भाई 750 किसान शहीद हुए, उसके बारे में भी एक शब्द बोल दो। वे गलत हुआ या वो सही हुआ, किसान आंदोलन सही था या गलत था, अग्निवीर सही है या गलत है, तो कुछ क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन जरूर जनता को करने चाहिए। आप भी करने जाएंगे हरियाणा में जो सरकार है वहाँ की उनसे? नहीं, हम नहीं करने जाएंगे। हम तो अब तो है नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव आचार संहिता वहां पर लग गई। अगर मुख्यमंत्री से पहले मिलते तो हम बिल्कुल मिलते, किसानों के संबंध में मिलेंगे। जो भी सरकार होगी
स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंटर हो, अगर वो किसान संबंधी बात करना चाहेगी, गांव संबंधी, आदिवासियों के, नौजवान के संबंधी, दुकानदार, तो हम बिल्कुल बात करेंगे। अब दिल्ली सरकार है, मौजूदा सरकार है, तो इससे बातचीत करेंगे। यहाँ के वकील की समस्याएं हैं, तो उसके बारे में हम एक दिन गए भी थे। यहाँ के और जितने भी जो भी समस्या होगी, किसी की भी होगी, तो हम बिल्कुल बात करेंगे। जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? क्या उसमें आपकी कोई भूमिका रहने वाली है? कि आप चुनावी राज्यों में जाने वाले हैं या आपके कार्यकर्ता जाने वाले हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं? भाई कार्यकर्ता तो सब पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग वोट देगा वो सब राजनीति करते हैं। हम कोई नोटा दबाने वाले हैं? कोई वोट देंगे सब। वोट दो और उसकी निगाह वहां तक रखो, गिनती तक, और फिर जब गिनती हो जाए उसके बाद में यहाँ पे भी 2 तारीख के बाद में, 4 तारीख के बाद में फिर अपना आंदोलन पर लग जाओ। चुनाव आचार संहिता लगी तो सब आदमी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और 4 अक्टूबर के बाद में फिर अपने आंदोलन में आ जाओ। तो आप तो कह रहे हैं कि चुनावी प्रसाद भी मिल रहा है। हाँ, मिलेगा। और आपने चंडीगढ़ की घटना का भी जिक्र किया, शायद जो कंगना रनौत के खिलाफ हुआ था, तो क्या आप उसको सही मानते हैं कि इस तरीके ना, का? हम कहाँ से ही मानने हैं जी। हाँ भाई, वो तो वो बताएंगे। प्रसाद लेने वाला और देने वाला 2 आदमी की बात है। किसी को लेना है, कोई नहीं लेता प्रसाद, तो 2 आदमी की बात है। तीसरे आदमी को आना ही नहीं चाहिए उसमें। जो अब विनेश फोगाट है उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप भी उनके आंदोलन में शामिल हुए थे, तो क्या लगता है कि वो राजनीति की तरफ आएंगी? क्या है, क्योंकि आपके जो आप खाप पंचायत से भी ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वहां पर भी कोई भूमिका है? वो तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ दे तो जीत जाएगी वो। इनका ठीक माहौल सा है कांग्रेस वालों का, अगर तो चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएगी। तो आप सपोर्ट करेंगे विनेश को अगर अगर चुनाव उसको लड़ती है? सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो जीत जाएगी। देश की योद्धा है तो जीत जाएगी, वो बढ़िया ऑटो से जीतेगी। तो भाई बीजेपी वालों ने तो उसका वो स्वर्ण पदक जो था वो लिया, वह जीत के आ रही थी, वो तो सरकार ने उसका खुशवा दिया, तो कम से कम उसको कुछ और ही चीज मिल जा। तो आप मानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, लड़ना चाहिए चुनाव। तो खिलाड़ी के बारे में बात करेगी, वो लड़ेगी, तो उसे कम से कम वहाँ खेल मंत्री बना दो, तो खेल की बात तो बात करेगी ना। चलिए, तो कई सारे मुद्दों पर, जैसा राकेश टिकैत लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, वो रख रहे हैं, चाहे वो कंगना का मुद्दा हो या फिर विनेश का मुद्दा हो। मानते हैं कि इस तरीके की चीज़ों से जो विवाद है वो विवाद बढ़ता है और उसका राजनीतिक नफा नुकसान भी होता है। और चुनाव चूंकि सर पर हैं हरियाणा में खास तौर पर, तो वहाँ पर कुछ न कुछ इसका असर तो देखने को जरूर मिलेगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार खुनाद, दिल्ली आज तक।